कि सरकार को शांति के लिए काम करना चाहिए। इसका रवैया किस तरीके से देखते हैं कि दबाव में है सरकार के? दिल्ली पुलिस सरकार, भारत सरकार उनके हाथ में है। क्या उनकी डायरेक्शन थी ये? अगर नहीं थी तो क्या कार्रवाई हुई है? हमें तो लगता है कि ये सरकार की जो सोच है, उनका रवैया है। पुलिस को हम क्या दोषी ठहराएं? ये तो सरकार के कहने पर चलते हैं ना। तो क्या सरकार, जिसने अभी तक कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई है इनके प्रति, तो क्या ये उनके रवैया का रिफ्लेक्शन नहीं है? वही तो दिखता है, वही प्रतिबिंबित होता है। अगर पहले दिन से सरकार इनके साथ खड़ी होती, बेटियों के बच्चियों को न्याय दिलाने की बात करती, ना कि अपने सांसद को बचाने की बात करें। अगर केस भी रजिस्टर हुआ है तो ये सरकार की पहल पर नहीं हुआ, न्याय के लिए नहीं हुआ, ये कोर्ट्स के कारण हुआ है। लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसके लिए सरकार कटघरे में खड़ी है। मैम, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई किस तरीके देखते हैं, जो एफआईआर के बाद उन्होंने मना कर दिया कि निचली अदालत में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ में ऐसे नहीं ड्रैग किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप वहाँ पर जाइए। सुप्रीम कोर्ट का एक सिस्टम होता है और कोर्ट के कारण ही एफआईआर हुई है, ये मत भूलिए। तो अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो ये सरकार का असली चेहरा सामने आता है। सरकार लगातार राजनीतिक धरना क्यों कह रही है इसे? क्योंकि पहले तो खिलाड़ियों ने राजनीतिक मंच बनाने को मना कर दिया, लेकिन इस तरह के समर्थन आ रहा है। राजनीति की क्या बात है? आप मुझे बताइए, मैं महिला नहीं हूँ क्या? इनकी मंत्री महिला नहीं है कोई? क्या इनके पास सांसद नहीं है महिलाएं? महिलाओं की जब बात आती है, अन्याय की जब बात आती है, तो क्या आप समझते हैं कि हम भी सरकार की तरह हो जाएं? आंख बंद कर लें, कान बंद कर लें? हमारा भी एक नैतिकता की बात है। हमें अन्याय के खिलाफ लड़ाई, इनकी अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। हमारा भी कर्तव्य है, विपक्ष की पार्टी होने के नाते हम महिलाएं हैं, हमारा कर्तव्य है हम इन बहनों के साथ खड़े, इसीलिए हम आए हैं। और अगर इनको इंसाफ मिला होता तो हम क्यों आते यहाँ? मुल्क के जो तानाशाही शासक मोदी जी के पास 2 मिनट का समय नहीं है इन बच्चों को आश्वस्त करना, इनकी सुरक्षा। और जो कंप्लेंट हुई है, कंप्लेंट में आरोप उनके सांसद पे हैं। क्या उनके सांसद इसलिए बचाया जा रहा है? क्या यूपी के अंदर बुलडोजर अपराधियों पे घरों पे चलाया जा रहा है? तो ब्रजभूषण के घर पे बुलडोजर कब योगी साहब चलाएंगे, मैं पूछना चाहता हूँ। आप हनुमान जी पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़े जो हनुमान भक्त हैं वो पहलवान होते हैं। हम जिस मिट्टी से आते हैं इस मुल्क के अंदर, मैं समझता हूँ मेरा भी ग्रामीण पृष्ठभूमि है और हनुमान जी को साक्षी करके पहलवान रिंग में उतरते हैं। तो आज हनुमान के भक्त सड़क पे है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी बिजी हैं चुनाव में, हनुमान जी पे राजनीति करने के लिए व्यस्त हैं। लेकिन जो अपराध जो हुआ है, जो बच्चियों का शोषण हुआ है, उस अपने सांसद को बचाने के लिए पूरी भाजपा, उनके सूरवीर झूठे प्रवक्ता उतर गए हैं। आज पूरे मुल्क के तमाम दलों को बदनाम करने के बजाय उनको सुनना चाहिए। पहलवानों ने खुले तौर पे कहा, हमने सबको बुलाया है, तमाम दल को बुलाया है, संगठनों को बुलाया है, छात्रों को बुलाया, किसानों को बुलाया, सब समर्थन देने आ रहे हैं। उन्होंने आरएसएस को भी बुलाया है, भाजपा को भी बुलाया है, यहाँ की लोकल सांसद को भी बुलाया कि आप आइए हमारा साथ दीजिए। वो साथ कब मिलेगा? केवल पदक जीतने के बाद 7 रोज कोर्स में फोटो खिंचवाने के लिए इनका प्रयोग करते हो, वाकई बेटी बचाओ के नारों को पूरा करोगे, ये देखने की बात है। ये दर्शाता है कि जो हाल किसानों का किया, जो अत्याचार विपक्ष के साथ किया, याद होगा राहुल जी के समय भी जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार बरपाया, उसका एक और उदाहरण यहाँ युवा पहलवानों पे हुआ है। परसों रात को बारिश ने जिस तरह से बारिश को बहाना बना करके पुलिस ने इनको उखाड़ने की, इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, ये उनके मुंह पे तमाचा है। ये पहलवान है, ये हार जीत से नहीं घबराते हैं, ये खून पसीना बहाते हैं, ये पुलिस के डंडे से नहीं घबराएंगे। लेकिन बच्चियों पे जिस तरह से अत्याचार किया गया, कई पत्रकार बंधुओं को भी देखा मैंने, साक्षी जोशी जी का वीडियो देखा मैंने, आज पत्रकारों को भी रोका जा रहा है। तो जैसे मैंने कहा, इस मुल्क का पूरी तरह से लोकतंत्र धराशायी है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से काबिज कर ली गई है। ये एक देश के लिए घातक संदेश है। सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई हुई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री की छवि मीडिया द्वारा उठाई गई थी, इस एक घटना से पूरी छवि धूमिल हो गई उनकी। बात छवि की नहीं है साहब, बात कथनी और करनी की है। इस मुल्क के प्रधानमंत्री सब ने, उन्होंने आश्वस्त किया था कि इस मुल्क की बच्चियों को हम पढ़ाएंगे, तो सुरक्षा देंगे, लेकिन जो हो रहा है वो तो इसके विपरीत है। अब तो ये प्रतीत होता है कि शायद केवल अपने चुनावी उद्देश्य, अपने फोटो और अपनी खबरों में बने रहने के लिए वो जो नारा था
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है पूरी तरह से झूठा साबित हुआ। और खासतौर से कहना चाहता हूँ जो बच्चे हैं, खासतौर से जो बैठी हुई इनमें अधिकतर बच्चे रेसलर जो हरियाणा पृष्ठभूमि से हैं, तो आज वहाँ के मुख्यमंत्री जी भी चुप हैं, प्रधानमंत्री जी चुप हैं, और इनके जो सांसद हैं उन पे गंभीर आरोप है। यही एफआईआर किसी आम आदमी पे होती तो शायद अब सलाखों के पीछे होते, लेकिन इनके सांसद हैं, मौज काट रहे हैं, घर बैठे हुए हैं। बुलडोजर कब इनके घर पे जाएगा ये योगी से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया, कह रहे एफआईआर दर्ज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया, कह रहे सिर्फ एफआईआर दर्ज हो गई, हमारे लिए तो बस यही मांग है। देखिए, उस आदेश का सम्मान हमारे पहलवान भाइयों ने किया है, हम भी उस आदेश का पालन करेंगे, सम्मान करते हैं। न्यायपालिका ने जो न्याय दिया है, लेकिन इस मुल्क में संविधान में प्रोविजन है कि आप अपनी बात रख सकते हो, शांतिपूर्ण तरीके से बात रखी जा रही है। सरकार से आह्वान किया जा रहा है, कोर्ट में गए, एफआईआर हो गई, लेकिन सरकार से तो न्याय मांग सकते हैं। वही सरकार से न्याय मांगने के लिए ये तमाम पहलवान आज सड़कों पर है, और न्याय इस बात का कि कब ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा, कब वो उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। ये अपराध महिलाओं पर उत्पीड़न का है, गंभीर आरोप है, बहुत बुलडोजर यूपी में चल रहे हैं, तो ब्रजभूषण के घर पे कब बुलडोजर चलेगा, मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं। सर, आज धरने ते समर्थन देने पहुंचे हो, की कहना चाहोगे? 13 दिन तो लगातार देखो जी बीजेपी सरकार है, हैंकड़वाद सरकार हैगी है, अहंकारी सरकार हैगी है, जिसका औरतां दे प्रति हक्कां प्रति जो संवेदनहीनता हैगी है वो जग जाहर हो गई है। कभी कुलदीप सैंगर दे केस विच, कभी मतलब नरोदा पाटिया दे केस विच, ते कभी हुण आह जिहड़ी मतलब साडी औरत भैणां नाल खिडारनां नाल जो जाति हुई है, जो उन्हें जिनसी शोषण के केस च उन्होंने इल्जाम लाए है, उसका जो मुख्य दोषी है जिहड़ा एक बाहुबली सांसद है भाजपा का, उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पॉस्को का केस बनता है, हुण तक गिरफ्तार होना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए सी, एफआईआर का नाम निहाल दर्ज कर ली हैगी, पर उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही, उन्होंने बचाया जा रहा है, उन्होंने अपने पंखा थले खंभा थले रख के भाजपा सरकार यह सबूत दे रही है कि सानू औरतों की इज्जत का, औरतों की रक्षा का सानू कोई सरोकार नहीं है। इन्नी ढीठ सरकार हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं आई हैगी है, इनका अहंकार बोल रहा है। और लाजमी तौर पर असी पंजाबी लोग जिन्होंने 2 साल पहला सरकार दी गोडड़ियां लवाइया सीगियां और तिल काले कानून वापस कराए थे, असी इन्हों की पिछते है। अज असी पटियाले वड्डा काफला लैके इत्थे पहुंचे है, तो आने वाले समय होर वड्डे काफले लैके सारे पंजाब के लोग इन्हां खिडारन भैणां की मदद आवांगे और सरकार नूं गोडे पड़ने करांगे। पॉस्को लगी हुई है, गिरफ्तारी जरूरी है। आजकल छेड़छाड़ का मामला भी होता, तो पुलिस किस तरीके का वर्तीरा आम आदमी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो सरेआम बयान दे रहा है कि मैं तो शीला जीत दी रोटियां खाना। देखो बकवास है, इन्नी घटिया जहनीयत हैगी है जिसका कोई सिरा नहीं है। तो ये सोचो कि जेकर ओलंपिक मैडलिस्ट या देश का नाम उच्चा करने वालियां मशहूर खिडारनां नाल कुछ हो सकता है, तो आम पिंडां विच आम शहरां च गरीब वर्ग दी औरतां नाल की हो सकता है। ये सरकार की संवेदनहीनता हैगी है, ये औरतां प्रति इसका जो पखंड है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण, औरतां दे घर, वो सब बकवास है, झूठ है, पखंड है, फरेब है। उन्होंने नंगा करना साडा फर्ज है और सरकार को गोडे पड़नी करके इन्हां नूं जिहड़ा मुख्य दोषी है उन्हें गिरफ्तार करना साडी मांग है। इत्थे पहुंचे हो, देख रहे हो पुलिस के दबाव देख रहे हो, परसों रात जो होया खिडारियां दे बहुत घटिया किया है। पुलिस आप नहीं कर सकती बगैर सरकार के इशारे तो, पत्ता भी नहीं हिलता है। लाजमी तौर पर केंद्र सरकार के इशारे तो जो औरत और जो अपने खिडारियों नाल जो धक्का मुक्की की गई, बदसलूकी की गई, उन्होंने मतलब हथोपाई की गई, वो बहुत ही शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है और किसी भी जमहूरी मुल्क वास्ते एक काला धब्बा है। राजनीतिक अंदोलन किया जा रहा है, तो की लगता है अंदोलन का रूप हुण किस तरीके नाल देना पएगा कि सरकार नूं चुकना पएगा? राजनीति तो हो रही है, राजनीति बीजेपी कर रही है कि एक शरेआम दोषी व्यक्ति को अपने खंभा थले लैके बचा कर रही है, उन्होंने गिरफ्तार नहीं कर रही, पॉस्को नहीं ला रही। जो एफआईआर भी दर्ज हुई है तब भी सुप्रीम कोर्ट के कहण ते दर्ज हुई है, जबकि एफआईआर अपने आप दर्ज होनी चाहिए सी। सुप्रीम कोर्ट की गल कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज होने तो बाद हुण कहता है असीं सुनवाई नहीं करांगे, निचली अदालत चले जाओ। बिल्कुल ठीक है, वो एक उन्हें प्रोटोकॉल है, एक तरीकाकार है, वही अपनाना पैना है। पर इसका मतलब नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान सब कुछ संज्ञान में है, समय आने तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी दखल दे सकती है। जी सरकार की चुप्पी के मायने करता है कि उन्होंने लोगों नाल कोई सरोकार नहीं है, औरतों का कोई सरोकार नहीं है, किसानों का कोई सरोकार नहीं, गरीब का कोई सरोकार नहीं, या तो उन्होंने अडानी का सरोकार है या हिंदू राष्ट्र बनाने का सरोकार है कि सारे घट गिनतियों को दबल के कुचल के मुसलमानों को क्रिश्चियनों को इस हिंदू राष्ट्र बनाना है, जो साढ़े वर्गे बंदियों को कतई मंजूर नहीं है। जी
ਲੋਕਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਆਪਣੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਓ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ।